आज 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। इनकम नौ कोटि मुनिराजों की जय हो। आज जो है कल्याण मंदिर स्तोत्र और किस आचार्य का है? कुमुद चंद्र आचार्य का है। ऐसा बताते हैं कि ये स्तोत्र जो है पढ़ा गया तो जैसे भगवान चंद्र भगवान प्रकट हुए थे ऐसे ही एक जगह जो है पार्श्वनाथ भगवान भी इस स्तोत्र के माध्यम से प्रकट हो गए थे, ऐसा कहा जाता है, लेकिन प्रसिद्धि में नहीं है इनका। उस समंत भट्टाचार्य का प्रसिद्धि में है। तो एक साथ पढ़ेंगे क्योंकि समय हो गया। कल्याण मंदिर मोदार मपति भेदी। पढ़ो। कल्याण मंदिर मोदार मपति भेदी। पिता भया प्रथम निंदित कृपते मम। पिता भया प्रथम निंदित कृपते मम। वहाँ पे रखी है ये वाली किताबें, ये वाली खूब सही रखी, वो कलश के नीचे जो है ना, तो उसमें से उठा लाओ। और याद कर लेना ये वाला है सभी लोग। स्तुति है कौन की? स्तुति और वंदना में क्या अंतर है जानते हो? स्तवन करना, वंदना करना, तो स्तुति किसे कहते हैं और वंदना किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? कोई बताएगा? हैं? क्या? नहीं, स्तुति उल्टा बोल दिया तुमने। स्तुति कहते हैं स्तवन करना, जहाँ 24 तीर्थंकर भगवान की वंदना होती वो स्तवन कहलाता है, और एक तीर्थंकर को विशेष करके जो स्तोत्र कहा जाता है वो वंदना कहलाती है। तो ये जो है पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर वंदना है ये। और सुप्रभात स्तोत्र, स्वयंभू स्तोत्र, ये जो है स्तुति ग्रंथ है। यद्यपि स्वयंभू स्तोत्र जो है वो वंदना भी है, स्तुति भी है, क्योंकि एक एक तीर्थंकर की अलग अलग वंदना भी की गई और 24 तीर्थंकर हैं, इसी वो स्तुति भी है। तो एक महाराज की जब अपन नमोस्तु कहते तो वंदना कहलाता है, और 3 कमलों को बोल दिया तो स्तुति हो गई। तो अब सब लोग एक साथ पढ़ेंगे ना। कल्याण मंदिर मोदार मपति भेदी। कल्याण मंदिर मोदार मपति भेदी। पिता भया प्रथम निंदित कृपते मम। पिता भया प्रथम निंदित कृपते मम। संसारी सागर निमज्जत शेष जंतो। संसार सागर निमज्जत शेष जंतो। पुताय मान्यमपि नम्य जिनेश्वरस्य। पोताय मानमभिनव्य जिनेश्वरस्य। एक साथ पढ़ेंगे। कल्याण मंदिर मोदार मपति भेदी। पिता भया प्रथम निंदित कृपते मम। संसारी सागर निमज्जत शेष जंतो।
पोतायमानमभिनम्य जिनेश्वरस्य। तो यहाँ पे क्या बोले हैं पता? कि सबसे पहले हम जिसकी स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं, उसे नमस्कार ढूंढते हैं कि कौन से शब्द को नमस्कार किया गया है। किसको नमस्कार किया गया? जिनेश्वरस्य, है ना। मभिनम्य यानी पहले हम व्यक्ति को ढूंढेंगे ना कौन है, तो जिनेश्वर को अभिनम्य नमस्कार करके नमस्कार करते हैं। अब जो है क्यों नमस्कार किया जाता है? किस लिए? कि मुझे कुछ चाहिए भी है तो भी नमस्कार करके मिलता है, और नहीं चाहिए तो भी उन्होंने हमारे स्वरूप को बता दिया, इसलिए नमस्कार किया जाता है। जिससे कुछ चाहिए पड़ता है तो नमस्कार किया जाता है कि भाई आप हमारे पैसे दे दो। और नहीं भी चाहिए तो जब उन्होंने कुछ हमको दे दिया तो धन्यवाद देते हैं, इसलिए अपन नमस्कार करते हैं। तो जिनेश्वरस्य अभिनम्य, जिनेश्वर भगवान को नमस्कार करके, और वो जिनेश्वर यहाँ पे कौन से हैं? तो पार्श्वनाथ, मुख्य रूप से पार्श्वनाथ भगवान को इस स्तुति में नमस्कार किया गया है। वो कैसे हैं? कल्याण मंदिर, जो कल्याणों के मंदिर है। मंदिर यानी मंदिर यानी शरण होती है। मंदिर यानी जो हमारे मन को पवित्र कर दे, उस स्थान का नाम मंदिर कहलाता है ना। तो जहाँ पर भौतिकता के साधन नहीं रहते, जहाँ पर जो है विशुद्धि के साधन रहते हैं, वो सब मंदिर कहलाते हैं। यहाँ पर भौतिकता के साधन नहीं रहते। समूह शरण में भौतिकता के साधन बाहर दिखेंगे, लेकिन जैसे ही तुम जो हो कौन से 12वीं भूमि में जाओगे, कौन सी 8वीं भूमि में, तो वहाँ पर जो है कुछ नहीं दिखता। वहाँ पर ओनली भगवान दिखेंगे, और ज़्यादा होगा तो पूरी सभाएं दिखेंगी। वहाँ पे ना नृत्य है, ना गान है, ना कुछ है। खजुराहुओं के मंदिर में आप जाओगे, बाहर आकृतियाँ दिखेंगी, लेकिन अंदर जाओगे कोई आकृति नहीं दिखेगी। वहाँ पर चित्र भी बनाए जाते हैं, तो फिर आकृतिवान चित्र नहीं बनाए जाते, महापुरुषों के चित्र बनाए जाते हैं, कहानियों के चित्र बनाए जाते हैं अंदर मंदिर में। तो कल्याण मंदिर, हे प्रभु आप कल्याण के मंदिर हो। आप मुझे जो है सच्चे शरणदाता दिखे, आपके ही शरण में आकर के मेरा कल्याण हो सकता है। इसे हे प्रभु आप ही जो है कल्याण के मंदिर हैं। कल्याण किसे कहते हैं? कल्याण किसे कहते हैं? जिससे प्रगति हो, हमारी उद्धार हो, प्रगति हो, तो वो कल्याण कहते हैं। तो आप मेरे जो है प्रगति के शरणदाता हो। और कैसे हैं? उदार, माँ पीछे चलाएगा, उदार है। उदार क्या? कि खुले हाथ से लुटाते हैं आप। कहते ना
कि मेरे पिताजी बहुत उदार हैं, वो हमेशा जो है हमारा ध्यान रखते हैं। ऐसे ही भगवान आपका बिल्कुल टेंशन मत करना, आपका बिल्कुल ध्यान रख रहे हैं, एक्यूरेट ध्यान है उनका कि आप लोग जो है वर्धमान सागर सभागृह में जो है आप कल्याण मंदिर स्तोत्र सुन रहे हैं। हमें लगता है कि वो हमें ध्यान नहीं दे रहे हैं, बहुत ध्यान देते हैं। बस ये रहता है कि हम भगवान से मांगते रखते हैं और भगवान तो वैसे ही देते रहते हैं। तुम टेंशन क्यों कर रहे हो, बिना ही मांगे देते रहते हैं। वो तो इतने उदार हैं, इतने उदार हैं कि आप नहीं मांगो तो भी दे देते हैं। लेकिन देते उसी क्यों है जो जिसके पास हमारी संपत्ति सुरक्षित रहे, और जिनके पास हमारी संपत्ति सुरक्षित ना रहे उनको देके करेंगे क्या। मान लीजिए कि तुमने ऐसे बेटे को दे दिया कि जो संपत्ति सुरक्षित ही ना रख पाए, नाम ही ना कर पाए, तो कहते भैया इसकी अपेक्षा तो दूसरे को दे दो, कम से कम वो तुम्हारी संपत्ति को जो है सुरक्षित तो रखेगा। तो नमोकार मंत्र भी देता है सब कुछ, राजा कहलाता है। कितने 84 लाख मंत्रों का, लेकिन तुम फैलते हो तो दिखता तो है नहीं कुछ, मेरे को दिन मिल रहा है। तो राजा का काम 2 प्रकार का होता है पता, दंड भी देता है। तो आगे देखो तुम क्या बोल, अवध्य भेदी। अवध्य भेदी यानी अवध्य यानी पाप और भेद, जो पापों को भेदने वाले हैं उनके ऊपर उदारता करते हैं। अब तुम पाप को छोड़ो है नहीं कि मेरे ऊपर उद्धार का दो, उदारता से दे दो, तो कहते हमारी संपत्ति का फ्री पोपट की है क्या तुम्हें आ गए। एक ईमानदार व्यक्ति ऐसी दे देगा कि तुमको संपत्ति, कि तुम मालूम चला कि घोटाला करके आए, उल्टा सीधा खा के आए और कहना कैंसर हो गया अब दो हमारा राज्य, तो क्या नहीं दूंगा। ऐसे भिखारियों को जो दिन भर अभक्ष सेवन कर रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, उनके ऊपर उदारता कर देंगे तो हमारे और ईमानदार लोगों का क्या हो जाएगा फिर। तो हम कब मांगते हैं भगवान से, जब फंसने लगते हैं किसी चीज में, जब रोग पैदा हो जाते हैं तब मांगते हैं। तो मांगो सीता जैसा कि मैंने कभी भी स्वप्न में भी दोष लगाया हो तो ये अग्नि जो जला दे, और अगर दोष नहीं लगा तो समझ लेना तुम्हारी बदनामी होगी। भगवान आप जानो आपका काम जाने। फिर तो डंके की चोट पर कहती है वो कि अब तो तुम जानो तुम्हारा काम जाने, बदनाम तुम होगे मैं नहीं होऊंगा। तो भगवान भी कहते कि भैया अब इसकी रक्षा करो। भगवान रक्षा नहीं करते, भगवान के निमित्त से देव आदि जो है वो रक्षा करते। ना भगवान आते ना कुछ करते हैं, लेकिन उनके भक्त भी होते ना, तो वो कहते कि भगवान तुम्हारा भक्त है तो हम भी तो तुम्हारे भक्त हैं, एक दूसरे की सहायता करेंगे। तो वो जो है अपने आप ही जो है उदार हो जाते हैं कि चलो भाई इसने ईमानदारी से काम किया, अब ईमानदारी से दूंगा तुम्हें, इतना दूंगा कि पूरी प्रजा डूब जाएगी, ऐसा पानी पानी करूंगा इस अग्नि को कि तुम्हें आपके लिए इतनी गहरी, कितनी योजन, 1 योजन गहरा गड्ढा किया गया जब सीता को जलाया गया, और 1 योजन गहरे गड्ढे में से जो है लकड़ियों को डाला गया। चंदन अगरू रघु देखो, जब बलि का बकरा चलता तो खूब सजाते हैं, तो ऐसा विशाल गड्ढा किया गया अग्नि जलाने के लिए। एक बार तो श्री राम को भी आंसू आने लगे कि ये कम से कम ना मिलती मेरे को
तो इतनी अग्नि में तो ना डूबना पड़ता। तो तुम बोलो कि इतने दिन से धर्म किया था, इतने दिन से धर्म करो, ये फल दिया, रहने दे तेरा धर्म वगैरह। तो जे रखा तुम्हारी पूजा, और जे रखी तुम्हारी चिटक, जे रखी तुम्हारी सब चीजें। लेकिन भक्त कहता है कि सच्चा हूं तो फिर अच्छे मेरे भगवान भी हैं, फिर मुझे कहीं पर जाने की आवश्यकता नहीं है। जब आखिरी श्रद्धा की अंतिम पल आता है, वही तो होता है मैन। पूरे जीवन की पढ़ाई देखो, आप सीए वगैरह भी बनते हैं तो पहले दूसरे चैप्टर तो ऐसे निकल जाते हैं, और जैसे जैसे और जलते हैं ना तो वो चैप्टर निकालना मुश्किल होता है। उसमें जिसने पढ़ाई की तो फिर कहते हैं कि अब तुझे जो है अच्छी पोस्ट दूंगा। तो जितनी गहरी परीक्षा होती है उतना ही बेहतरीन रिजल्ट आता है। तो उदार कि हे प्रभु आप उदार हैं। ये अग्नि बोला ही नहीं कि तुम मेरी रक्षा करो, ये बोला कि मैं गलत हूं तो रक्षा करो, नहीं गलत हूं तो नहीं, सही हूं, मैंने स्वप्न में भी दोष लगाया है तो मेरी रक्षा करो। फिर तो कोई बात नहीं कि महाराज जी फिर तुम भगवान से मांगने की आवश्यकता ही क्या है, तो क्यों मांग रहे हो? क्या पंचम काल का वो समझ रखा है क्या रिश्वतखोर, कि तुम्हारे केस को जिता देगा, इतने पैसे दे दो। तो ईमानदारी से करो, फिर देखो तुम भक्ति आराधना का फल है। तो कल्याण मंदिर उदार, उदार हैं जो, और कैसे हैं? मवद्य भेदी। ठीक है, गलती से अगर कोई गलती हो गई तुमसे तो भी चले जाओ उनके पास में, उनके पास प्रायश्चित ले लो, तो भी तुम्हारी रक्षा कर लेंगे। एक बार कह तो दो कि हे प्रभु अब गलती हो गई, अब मैं ऐसा काम नहीं करूंगा, तो भी भगवान कहते ठीक है अब तुम्हें बचा लेंगे हम। और तुम बोलो कि हे भगवान इतना और दे दूंगा, तू मेरे को बचा ले, तो कह दे तेरे को और फंसा दूंगा, अब मैं तेरे को वो नहीं हूं। हाँ ये बोल दे कि एक बार ठीक है कि भाई गलती हो गई, मैंने ले लिया, अब नहीं करूंगा ऐसा दोष, तो भी भगवान कहेंगे कि चलो भाई बचा लो इसको। तो अबद्ध भेदी, जो पापों को भेद करने के उद्देश्य से जाते हैं उनके लिए कल्याण मंत्र उदार है। भीता भय, जो कैसे हैं और भयभीत जीवों को, जो सब जगह से डर जाते हैं और फिर इनकी शरण में आ जाते हैं, उनको अभय देते हैं कि डरो मत, मैं हूं ना। देखो आप मृत्यु में भी मृत्यु महोत्सव मनाया जाता है कि टेंशन मत करो, तुम अच्छे जो है समाधि मरण करो, मैं हूं ना। तो अभय देते हैं वो। देखो किस किस के ऊपर उदार किया उन्होंने, किस किस को अभय दान दिया। कि मृगसेन धीवन ने एक नियम लिया कि चल तूने इतना तो किया, इतना तो तुझे भय हुआ कि जीव है, कम से कम तूने इतना भी नियम ले लिया कि पहली मछली को नहीं पकड़ूंगा, मर जाऊंगा। लेकिन मरने के बावजूद भी हम क्या बोलेंगे, अरे मरने से तो अच्छा खा लेता। लेकिन के लिए तू निडर है। वास्तविकता में भगवान कहीं होते नहीं,
हम उदार होते हैं तो भगवान की मूरत भी हमें उदार दिखाई देती है। हम जो है खुले होते हैं तो भगवान भी हमारे लिए खुल के देते हैं। हमारा ही तो प्रतिबिंब भगवान है। तो वो इस बात से डरा था मेरक्सेन कि कहीं एक ही तो नियम लिया है, वो तो कह देते कि और नियम लो, कोई तेरा उद्धार होगा क्या। अब एक नियम लिया है वो तो मैं नहीं तोड़ सकता, चाहे जमीन आसमान एक हो जाए, एक नियम तो नहीं तोड़ूंगा। मृत्यु मंजूर है लेकिन नियम भंग मंजूर नहीं है। ऐसे निडरता के साथ जो चले जाते हैं उनसे जो है भयभीत जीवों को भी अभय दान देते हैं। यहाँ पे तुम्हारे बीच में राग बोलता है कि नहीं जाओ नहीं जाओ, लेकिन वास्तविकता में चला जाएगा तो निश्चित मानो। क्यों माताओं अपने बेटे को नहीं भेज देते? कोई दुबई भेज रहा है, कोई कहाँ भेज रहा है। कितने जो है आपत्तियों में भेज देते हैं हम कि ना तो हमारा कोई संबंधी है वहाँ पर, ना कोई हमारा सगा है वहाँ पर, उस जगह भेज देते हैं हम। किसके लिए? कमाने के लिए। और वो बोलने लगे कि महाराज मैं महाराज बनना चाहता हूँ, मैं किसके सहारे रहूंगी, मैं कैसे रहूंगी। क्यों ज्ञानी? तो भीता भय भीतों को, भयभीत जीवों को जो है अभय दान देने वाले हैं। और कैसे हैं? प्रदमनिंदित यानी प्रमोदित, आनंदित, प्रशंसनीय हैं। मग्री पद्मम जैसे पद्म जो है खिल जाता है, ऐसे भव्यों के नियोग से भगवान के ऊपर भी खिलता ही नजर आती है। प्रशंसनीय है। संसार सागर निमज देश जंतो, यानी संसार सागर में निमग्न होने वाले हैं। अब तुम क्या है कि जहाज जा रहा है और भाई थोड़ा बहुत तो हिलेगा कि नहीं हिलेगा। अब हे भगवान बचाओ, हे भगवान बचाओ, अरे क्या जानबूझ के बैठा और कह रहा बचाओ बचाओ। महाराज के सिर दर्द होने लगा, हे भगवान तेरे में हिम्मत है तो बचा मेरे को, मेरा सिर दर्द ठीक कर दे। अब सिर दर्द ठीक करने के लिए बुलाता है तू। बुलाओ उनको जब चारों तरफ से जो है त्रस्त हो गए हो, जब कोई सहारा नहीं दिखता और जो है जब मरने की नौबत आई हो। आजकल तो जरा जरा सी बात पे मरने चले जाएं कि माँ की मम्मी ने खाना नहीं दिया, मरने चले गए। तो मरने की नौबत कि जब तुम्हें एकदम से त्रस्त हो गए हो, फिर उस समय जो है एक काम करना, मरना तो है ही तुम्हें। हम तो मिलेंगे नहीं कि बच्चा रहे तुम्हारे राजे के, तो अब तुम क्या पता कौन सी फतेहपुर में जाओ कि कौन सी पुर में जाओ। तो उस जगह तो आएंगे नहीं। तुम तो एक काम करना, अच्छी तरह से जब मरने का विचार हो तो एक काम करना तुम तो कि पहले जो है मैं पूरा कल्याण मंदिर स्तोत्र पढ़ूंगा, फिर भगवान की पूजा करूंगा, और भगवान की पूजा करने के बाद कम से कम पुण्य के साथ तो जाऊं। मरना तो है ही, अब कौन बचाएगा। क्यों माताओं? कि कोई पटरी वगैरह जाना हो, कहीं पे फांसी लगाने जाना हो, तो इतना नियम ले लेना कि जब भी जाएंगे फिर उस समय जो है पूरा विधान करेंगे। विधान करने के बाद जो है कल्याण मंदिर स्तोत्र पढ़ेंगे। कम से कम कल्याण मंदिर स्तोत्र पढ़ लेना, और क्या।
और भगवान का अभिषेक करेंगे। फिर हम जो है नियम पूर्वक आए हैं, भगवान आप ध्यान रखना, मैं मरने के लिए जा रहा हूं। तो संसार सागर निमज्जतेस जंतु, जब संसार सागर में डूबने लगे, हिल रहा है तो नहीं, नहीं तो जानबूझ के तो बैठा था तू उसमें हिलने डुलने के लिए। अब थोड़ा बहुत बुखार आया, हे भगवान आज पूजा नहीं करूंगा। क्या पूजा नहीं करूंगा? थोड़ा सा कुछ हुआ, हाथ दुख रहा था, भगवान हाथ ही टूट गया। क्या है छोटी छोटी बातों पे, इतने में तो वैसे ठीक हो जाते हैं। भगवान का अभिषेक करने रोज आ जाओ, तुम अपने आप ठीक हो जाओगे। जब हाथ पैर टूट रहे हो, बिल्कुल जो है रस्त पस्त हुए, उस समय याद कर लेना। जब कोई सहारा नहीं बचता, सारे सहारे टूट जाते हैं। पहले आदमी भगवान को याद नहीं करता। देखो ना द्रौपदी को, सीता को, किसी को भी, कि एक ग्रामपति जो होबे, सो भी दुखिया दुख खोबे, तुम तीन भुवन के स्वामी, दुख मेटो अंतर्यामी। कब बोला? पहले नंबर तो भीम दिखाई दे रहे थे, हे जो है गदाधारी भीम, हजार हजार हाथियों का बल पाने वाला भीम। तो भीम नीचे कर लेते हैं, हे धनुर्धारी पार्थ अर्जुन, आप तो एक एक बार में जो है हजारों हजारों लोगों को मारने वाले, आज जो है नीचे मुख करके बैठ गए। हे भीष्म, आप तो पिता मैं कहलाते हो, पिता अपनी बेटी की रक्षा नहीं कर सकता। सबका मुख नीचे हो गया, तब कोई दिखाई नहीं दिया। तब बोलते कि अब इनके पास नहीं जाना, अभी तो पहले नंबर तो देवी के पास जाएगा, कहीं देवा के पास जाएगा। क्या पता कहां कहां जो है सर टेक लेते हैं बेचारे। विश्वास नहीं है। जिस दिन विश्वास हो जाएगा ना, उस दिन कहीं जाने की आवश्यकता नहीं रहती, कहीं नहीं। बताओ, सन्मति सागर, सुधा सागर, क्षमा सागर, ये कौन के पास जाते हैं? क्षमा सागर जी महाराज को देखो तुम, कि जैसी दीक्षा ली, एक जगह प्रवचन होते थे तो मान चो कि हजारों हजारों लाखों लाखों लोग जो हैं जिनकी सभा में बैठा करते थे। और कर्म कहता है कि तुम एक समय ले लोगे। विदेशों से आते थे लोग बात सुनने के लिए, लेकिन उनका जीवन अगर देखोगे ना तो आवाज ही चली गई। आहार करते थे और आहार करते थे, पूरा पानी नीचे चला जाता था, चाट के इतना सा आहार ले पाते थे। 2-3 घंटे तक तो आहार जाता था और उसके बावजूद भी नीचे से निकल जाता था। ऐसे कष्टों में जीवन रहते हुए भी उन्होंने कभी जो है बिहार नहीं छोड़ा। उन्होंने कभी जो है किसी से किसी प्रकार की सहायता नहीं मांगी। ऐसे आंखों में आंसू तक आ जाते थे कभी उनके, लेकिन फिर भी जो है दृढ़ रहे चारित्र में। तो जब तुम डूबने लगो तब भगवान के सहारे बैठ जाना। आखिरी समय में तो ये भी बोला कि अब कोई विकल्प मत करो, न प्रवचनों का न किसी का, बस उनके सहारे बैठ जाओ। संसार सागर निमज्जतेस जंतु, जब संसार सागर में निमग्न होने लगे, अब शेष कुछ शेष ना बचे, तो फिर
हे जंतु पोतायमान, उस समय जो है ये पोत के समान, जहाज के समान तुम्हारे सामने खड़े हो जाएंगे, विकल्प मत करो। ऐसे अभिनम्य जिनेश्वर से, ऐसे जो है जिनेन्द्र भगवान को मेरी वंदना हो, नमन हो। तो इस प्रकार से यहाँ पे बताया, अपन कल देखेंगे। याद करना है, हम पूछ लेंगे किसी से भी, है ना। नहीं तो मान के कहीं मरने की बात है, याद ही नहीं हो तो कहाँ से पढ़ पाओगे। कोई मरने की सोचना मत, कभी विपत्ति आ जाए तो है। और हो बहुत मूड़ी बन गया हो, बिल्कुल पक्का दृढ़ निश्चय कर लिया हो, तो भैया एक काम करना अब कि आज से नियम ले लेना नरेश, कि जब भी मरूंगा पहले नंबर भगवान का अभिषेक करूंगा, पूजा करूंगा और कल्याण मंदिर स्तोत्र पढ़ूंगा। उसके बाद जाऊंगा अच्छे ठाट बाट के साथ, हाथी पे सवार होके। तो इस प्रकार से बताया। अक्षत क्यों चढ़ाया जाता है बताओ। अच्छा, सभी चीजों का खड़े हो जाओ। नरेश, कैसे चढ़ाते हैं जल, पूरी चीजें विधि समझाओ यहाँ पे खड़े होके। अष्टद्रव्य को कैसे चढ़ाया जाता है? हमें नहीं चढ़ाना, उनको चढ़ाना सिखाना है। अरे ऐसे कैसे चढ़ा गया, ऐसे चढ़ा देगा, उठाया और ऐसे चढ़ा दिया, ऐसे फेंक दो। तो कैसे चढ़ाओगे? पानी कैसे पीते हो? कैसे चढ़ाते हैं चल? वो तो कलश को तो चढ़ाते हैं, लेकिन कैसे चढ़ाते हैं ये तो बताओ। कलश कैसे लेके आते हो? इतने इतने हिलाते रहोगे बस, अच्छे पैर ऊपर रखो। और कलश को ऐसे चढ़ाते हैं जैसे पानी पीते ना, ऐसे चढ़ाते हैं। खोबा बनता है ना, जैसे खोबा, खोबा कहते ना जी, क्या कहते खोबा? तो बिल्कुल बिल्कुल ऐसे कि मेरा खोबा जो है आपके लिए ऐसा समर्पित है, उसकी विधि भी वैसी रहती है चढ़ाने की। हो चढ़ाते कि नहीं चढ़ाते ऐसे सरग पे लेके? और चंदन ऐसे कैसे एक ही तरीके से? ऐसे कैसे चढ़ाते चले एक ही तरीके से? हर चीज को एक ही तरीके से चलो हो गया तुम्हारा क्या? तो वो भी चढ़ा सकते हो, उसमें क्या प्रॉब्लम है? तो अक्षत का मतलब चावल नहीं होता है। चावल एक विशेष धान होती है, प्रशस्त धान कहलाती है। और चावल भी जो है वह उगता नहीं है, इसलिए अपन चावल को चढ़ा देते हैं। तो खंडित चावल नहीं चढ़ाते, जो अखंड हो ऐसे। अब तुम क्या कर रहे हो? अक्षय पद प्राप्त है खंडित चावल निरुपामती। तो अक्षय पद प्राप्ति के लिए अक्षत ही चढ़ाया जाता है, जो बिल्कुल प्योर हो, अखंडित ना हो। ऐसे चावलों को ऐसे लेते हैं, और ऐसा नहीं कि एक एक ऐसे ऐसे इतना लेते हैं कि भर जाए अपना, और फिर ऐसे चढ़ाते हैं, है ना। अक्षत समय हो गया अब। अक्षत के बाद पुष्प आते हैं। पुष्प किसे कहते हैं? रंगे चावल को। फूलों को। लेकिन फूल भी जो है ना, ऐसे नहीं कि एक एक पत्ती तोड़ तोड़ के तुमने कचारी, उसमें तो बहुत दोष लगता है। तो पुष्प भी वो हो
जो नीचे कपड़े के ऊपर गिरे हुए हों वो वाले पुष्प, और प्योर देख करके कि अंदर कुछ है तो नहीं है, उन पुष्पों को चढ़ा सकते हो। नहीं तो फिर चावल को भी पुष्प बना के चढ़ा सकते हैं, है ना। तो पुष्प कैसे चढ़ाते हैं? पुष्प कैसे लेके आते हो? ऐसे लेके, ऐसा, है ना, कि चरणों में अर्पित करते हैं उनको, है ना। तो ऐसे ही जो है 2-4 चावल लिए ऐसे अच्छे भर के चढ़ा दो ना। महाराज जी के तो बर्बाद कर दो तुम हमारे राज्य में, और क्या। वहां पे पता कहाँ कहीं पे थे, तो मालूम चे कि इतनी सी थाली में पूरा एक विधान हो जाता था, इतनी सी वो। अच्छे उदार मन से चढ़ाओ, कल्याण मंदिर पढ़ो, उदार मन से हो। तो उदार मन से चढ़ाओ तो उदारता शिव के साथ आएगा। तो पुष्प क्या बोलते हैं? कामबाण विध्वंसनाएं। फिर क्या आता है? नैवेद्यानी। नैवेद्य को क्षुधा रोग के लिए नैवेद्य चढ़ाते हैं। नैवेद्य का अर्थ क्या होता है? कि जो खुशबूदार हो, जो मुलायम हो, जिसके वैद्य से भी जो है ना के सारे रोग ठीक हो जाते हो, तो उसको नैवेद्य बोलते हैं। तो नैवेद्य जो है वो किस प्रकार चढ़ाते हैं? हाथ पर नहीं चढ़ा सकते। और महाराज को तो पूरा मालूम चाहिए कि क्या करते हैं पता, कभी नैवेद्य चढ़ाएंगे और ऐसे पूरा कुछ दिया कि महाराज जी सोच रहे थे और सोच क्या रहे थे, पूरा मालूम चाहिए कि जितना हाथ का मेल था बढ़िया पहुंच दिया, और लो भगवान लो नैवेद्यम निर्पामति स्वाहा। अब कभी कभी तो ऐसा होता है कि क्या ले लो तुम, मुझे माँ जी लो ना, माँ जी लो ना, पूरा जो है हमने बिल्कुल प्योर करके दे दिया। जितना था उसमें विटामिन युक्त बना के हमने सब कुछ दे दिया आपको, आप ले लो। मालूम चाहिए कि कभी कभी गुलाब जामुन वगैरह देते ना, तो ऐसा उसको पूरा हलवा बना दिया कि माँ जी देख रहे हैं, तो हलवा बना के और उसको बढ़िया जो है, और फिर कहीं हाथ से कहीं चम्मच से भी दे रहे हैं। तो चम्मच भी अंदर से उठा के रहा पूरा मालूम चलते। अब क्या उसको ले लो। तो अखंडित रहता है वो भी, कि उसको प्योर, उसमें थोड़ा सा शोधन किया जाता है उसके चारों तरफ। नहीं तो मान जी पूरा कि महाराज जी अंदर भी देखना है, बाहर भी देखना है, ऊपर से भी देखना है, नीचे से भी देखना है, बस चम्मच को नहीं देखना। चम्मच देखा नहीं, पूरा देख लिया। तो ऐसा नैवेद्य नहीं चढ़ाना। नहीं तो मान जी के पूरा लोई बना के और फिर नैवेद्य चढ़ा रहे। तो नैवेद्य होता है कि जो प्योर अच्छा व्यवस्थित हो, जिसकी खुशबू से मान के प्योर घी की खुशबू से महक जाए पूरा मंदिर, ऐसा नैवेद्य चढ़ाओ कि आदमी ललचा जाए कि जब भगवान को इतना अच्छा चढ़ा रहा है तो क्या। नैवेद्य के बाद दीप। दीप कैसे चढ़ाते हैं? समय हो गया, चलो। ओम नमः कल देखेंगे अपन। पंच परमेष्टि भगवान की। बंदो श्री अरिहंत पर सिद्ध नाम सुख का,
सूर्य पाठक साधु गण है जग के आधार। इन पांचों परमेष्टि से सहित मूल यह मंत्र अपराजित अनादि है नमोकार शुभ मंत्र। नमोकार महामंत्र को नमन करूं सतबार। 40 पढ़ करे रहूं स्वात्म धाम साकार। 40 पढ़ करे लगूं स्वात्म गाम साकार। ओ जयवंती अनादि मंत्रम नमोकारे अपराजित मंत्रम। 5 पदों से युक्त संयंत्रम सर्वे मनोरथ सिद्धि सुतंत्रम। 33 अक्षरी माने इसमें 58 मात्रा ये भी है अतिशयकारी मंत्र जगत में सब मंगल में कगा प्रथम है। जिसने इसका ध्यान लगाया मन मंदिर